नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक बाकरा नाम की मस्जिद है। हालांकि यह मस्जिद पिछले 136 साल से बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन के नियम बदलते गए और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, हवाई पट्टी से 240 मीटर तक कोई भी कंक्रीट या स्थायी बांधकाम नहीं रह सकता। इस वजह से कलकत्ता के इस एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय बोइंग विमान, जो आज बड़े हवाई जहाज जैसे बोइंग 787 जैसे हवाई जहाज इस हवाई पट्टी पर नहीं उतर सकते, यहाँ से उड़ान नहीं भर सकते। और इसी वजह से पिछले कई सालों से इस मस्जिद को हटाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से सीपीएम सरकार और पिछली टीएमसी की सरकार यह पिछले 30 सालों से इस मस्जिद को हटाने में नाकामयाब रही है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल हो चुकी है और सत्ता बदल होने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि स्थानिक बाकरा मस्जिद कमेटी यह मस्जिद हटाने के लिए तैयार हो गई थी, सरकार की बातें मान ली थी, क्योंकि विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। लेकिन टीएमसी के ही कुछ तुष्टीकरण करने वाले मुस्लिम नेताओं ने बाकरा कमेटी की मस्जिद को भी भड़का दिया। टीएमसी के एक मुस्लिम नेता है सदीकुल्ला चौधरी, उन्होंने आज ऐलान किया था कि वह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस भी इसके बाद हाई अलर्ट पर थी और पुलिस प्रशासन ने इस मस्जिद के आसपास बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी थी। टीएमसी के नेता सदीकुल्ला चौधरी अपने नमाज पढ़ने की बात पर अड़े रहे। वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी बाकरा रोड पर पश्चिम बंगाल की पुलिस उन्हें रोक देती है। इसके बाद सदीकुल्ला चौधरी पास के ही मस्जिद में जाकर अपने हाथों पर काली फीती बांधकर सरकार का निषेध करते हुए नमाज पढ़ते हैं। साथ ही एक भड़काऊ भाषण भी देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि आज पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान उनके साथ है और आज पश्चिम बंगाल के लिए यह एक काला दिन है। हालांकि उन्होंने अपने समर्थन में 1 करोड़ मुस्लिम लोग होने का ऐलान किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग भी अब समझ चुके हैं कि यह तुष्टीकरण की राजनीति काफ़ी दिनों तक नहीं चल सकती और इसका परिणाम भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं। हालांकि यह कलकत्ता के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मस्जिद की वजह से आज कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई अंतर्राष्ट्रीय विमानें नहीं आ सकते और यहाँ से उड़ान भी नहीं भर सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी तरह हवाई जहाज के जहाज भी बढ़ रहे हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि हवाई पट्टी के 240 मीटर के अंदर कोई भी स्थायी बांधकाम नहीं रह सकता, जबकि यह बाकरा मस्जिद कलकत्ता के हवाई पट्टी से सिर्फ 150 मीटर दूर है। लेकिन तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को भी अब समझना होगा कि अब पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। अब पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी सख्त भूमिका लेते हुए निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाएगा, ताकि कलकत्ता का यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह पूरी क्षमता से काम कर सके। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सख्त तेवर दिखाते हुए पुलिस को कड़े निर्देश दिए और कोई भी यहाँ आज नमाज नहीं पढ़ सका। एक तरह से कहे तो नो नमाज एट बाकरा मस्जिद, इसका एक तरह से ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सही निर्णय लिया? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।